मोदी जी करेंगे। मोदी जी के ऊपर भरोसा है? भरोसा है, वही करेंगे, सबकी करी तो हमारी भी करेंगे। संघर्ष कर रहे हैं हम, 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं और जब से हमने घर लिए हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, सीवर के लिए, हजारों समस्याएं हैं जिनसे हम रोज संघर्ष करते हैं। भी लोग 69 अनधिकृत कॉलोनी को पारित करने के लिए यहाँ पर यज्ञ हवन कार्यक्रम कर रहे हैं। भगवान मालिक देखिए, हम भगवान के दरबार में पहुँच गए हैं क्योंकि 5 साल हमने संघर्ष किया, 5 साल का रिजल्ट कोई नहीं नजर आया। इसलिए अब सरकार के साथ साथ हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी सरकार को सद्बुद्धि दे और हमें मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार को प्रेरित करें। नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करेंगे। और इस वक्त हम सैनिक फार्म अनुपम गार्डन में मौजूद है और जानकारी के लिए थोड़ा सा मैं कैमरामैन से गुजारिश करूंगा। ये मंदिर के प्रांगण में एक पोस्टर लगा हुआ है दोस्तों। फिर से जानकारी के लिए आप देख सकते हैं 69 अनधिकृत कॉलोनियों के 3 लाख निवासियों को पीएम उदय के अंतर्गत घरों का मालिकाना हक देकर न्याय करें। तो इन सभी संदर्भ को लेके छतरपुर में पिछले संडे को एक कैंडल मार्च किया गया था और शांतिपूर्ण कैंडल मार्च में अनेकों हजारों के संख्या में लोग जुटे थे और मैसेज तो पहुंचा, मगर उसके बाद क्या हुआ कि मैसेज पहुंचने से या समस्या का समाधान ना होने पर कोई बात की वैल्यू नहीं रहती है। वहीं पुनः अब इस मुहिम को आगे बढ़ाने के लिए आज अनुपम गार्डन में यज्ञ हवन कार्यक्रम किया जा रहा है, क्योंकि यज्ञ हवन से देखिए क्या होता है, जब मन में कष्ट होता है, कोई मलाल होता है, कोई सिद्धि प्राप्त करनी होती है, कोई चीज की आपके मन में इच्छा है, उसको प्राप्त करना चाहते हैं, तो आखिरी रास्ता बचता है भगवान। और इससे पूर्व ठीक कैंडल मार्च में जो हजारों संख्या में आप लोग देख रहे हैं विजुअल्स में, ये लोग क्या कर रहे हैं, सिर्फ मोदी जी को मांग कर रहे हैं। अब कोई रास्ता बीच में बचा नहीं है। इनके मुताबिक या खबर की जानकारी के मुताबिक ये लोग एलजी के पास भी होके आ चुके हैं। रमेश बिधूड़ी जो सांसद है, उन्होंने सदन में ये बात, हरदीप पुरी जो मिनिस्टर हैं, उनसे भी बात कर चुके हैं। बावजूद भी कोई सीधा सा समस्या का जो समाधान वो नहीं मिला। बहरहाल ये सभी लोग मौजूद है, सारे गणमान्य व्यक्तित्व हैं। रमन अग्रवाल जी जो है 69 अनधिकृत कॉलोनियों के प्रेसिडेंट हैं ये, और लगातार सर आप 1.5-2 साल से ये मुहिम को लेके चल रहे हैं। उसका एक 3 साल लगभग हो गया है और वादे और जितने भी आपको प्रतिश्रुति दी जाती है कि भाई कर देंगे, आज करेंगे, कल करेंगे, वो नहीं हुआ। आखिरकार आप लोग सड़क पर उतरे, अच्छा मैसेज दिया, और मैसेज के बाद ये जो यज्ञ हवन का कार्यक्रम पुनः वो किस तरीके से फिर यहाँ से आप देख रहे हैं मुहिम को? ऐसा है जी, हम इस मुहिम को एक बहुत अच्छी शुरुआत यज्ञ से करें। हम चाहते हैं कि इसकी जो वेव्स हैं, हमारे जो ऊपर बैठे हुए बड़े बड़े नेता हैं, उन तक पहुंचे और उनको भी सद्बुद्धि आए और 5 लाख लोग जो इन कॉलोनीज में रहते हैं, जिनको बिना कारण मालिकाना हक नहीं दिया गया है, उनको दिया जाए और चुनावों से पहले दिया जाए। चलिए, और कुछ महिलाएं हैं। और आंटी, क्या समझते हैं आप, मालिकाना हक नहीं मिला इतने वर्षों से, किस तरीके से आप ये व्यवस्था को देखेंगे फिर आगे? हम सोच रहे हैं हमारी जिंदगी भर की कमाई तो मकान बनाने में लग गई और हर साल हर इलेक्शन में हमें इंतजार रहता है कि इस बार कॉलोनी हमारी पास हो जाएगी, लेकिन बाकी कॉलोनियों को छोड़ के हमारी कॉलोनी को ही ऐसा दुर्व्यवहार क्यों किया गया हमारे साथ कि हमारी कॉलोनी पक्की नहीं हुई। हमारे हरदम गर्दन पे तलवार लटकी रहती है कि अब टूट जाएगा, अब टूट जाएगा। कमाई हमारी सब खत्म हो गई, आगे कुछ रहा नहीं, रिटायरमेंट का सारा पैसा चला गया। तो ये है हमारी मोदी जी से या गवर्नमेंट सरकार से कि जो भी कुछ है हमारी कॉलोनियों को कुछ भी करके पास किया जाए। जानकारी के मुताबिक 1731 कॉलोनी पारित होने के बाद 69 एफ्लुएंट कॉलोनी, और मैं आपको वो शब्द के बारे में बताऊं, शुद्ध हिंदी में उसे धनाढ्य कहते हैं। यानी कि एफ्लुएंट का शब्द जो है इन लोगों के ऊपर लगाया गया है, यानी कि 69 अनधिकृत कॉलोनी जो छूट गए थे वो एफ्लुएंट के नाम पर उनको दरकिनारा कर दिया गया है। और इनका मानना है कि हमारे साथ भेदभाव किया गया है। वहीं 1731 कॉलोनी पारित हो चुकी है, तो हमारा क्यों रह गया है? यही इच्छा है। तो अब इच्छा तो यही है, मगर पूर्ण कैसे होगा? अब मोदी जी करेंगे। मोदी जी के ऊपर भरोसा है? भरोसा है, वही करेंगे, सबकी करी तो हमारी भी करेंगे। मोदी जी हमारे लिए किस प्रकार की आपको दिक्कत जो है झेलनी पड़ती है? देखो, सीवर छोटे छोटे भी नहीं डाले उन्होंने, सब जगह नाली सड़ रही है, कॉलोनियां बिल्कुल बेकार हुई पड़ी है, कुछ भी वहाँ पे नहीं है। पानी है तो कभी आ रहा है, कभी नहीं आता है, ये सब परेशानियां हैं। आंटी, आप क्या कहेंगे? यही है जो इन्होंने यही समस्या है, क्या कहेंगे आंटी? यही
चलिए, समस्या एक ही है, और भी सज्जन है, व्यक्तित्व है, उनसे भी बात करेंगे। सर, क्या नाम हुआ आपका? निखिल। निखिल जी। निखिल जी, क्या आप समझते हैं? देखिए, भारत 2024 में बहुत ज्यादा बदल चुका है। आजकल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी या देश में कोई भी बड़ी चीज हो, उससे पहले लोग पूजा पाठ करते हैं और उसको एक अच्छी मुहिम अपना सनातन में जो होता है, कुछ भी अच्छा करने से पहले पूजा पाठ करके शुरू करते हैं। तो हमने भी आज शुरू किया है। रजिस्ट्रियाँ सबकी होनी है। यहाँ पर 69 कॉलोनीज में लगभग 5 लाख लोग हैं। रजिस्ट्री नहीं होने से प्रॉब्लम तो आई, लोन नहीं मिल सकता है, आपके पास घर का मालिकाना हक नहीं है, बेसिक सर्विसेज नहीं है। रिक्वेस्ट बस इतनी है कि हम इस मुहिम को आगे मोदी जी की तरह ही शुरू करेंगे, हर जगह पूजा पाठ करेंगे और उनसे रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारी कॉलोनी को जल्द से जल्द रेगुलराइज किया जाए। तो रेगुलराइज करने की जो एक इच्छा है और मांग है, सभी के मन में तो है, मगर इसका जो समाधान है और रास्ता है कि सीधा सा सरल एक उपाय है, मुझे तो नहीं लग रहा है कि आपके पास शायद है। समाधान तो था, पता नहीं, मुझे समझ नहीं आया इन अफसरों को किसने जो है ना इनकी मति खराब करी, या सांसद जी ने क्यों नहीं ध्यान दिया। लेकिन चलो, जो हुआ है, अब हमें संघर्ष तो करना ही है। इतने 30 साल से हम संघर्ष कर रहे हैं। ऐसा नहीं है कि हम 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। मुझे नहीं समझ में आता लोगों को क्यों लगता है 3 साल से संघर्ष कर रहे हैं। हम 30 साल से संघर्ष कर रहे हैं, और जब से हमने घर ली हैं तब से संघर्ष कर रहे हैं। पानी के लिए, बिजली के लिए, सड़क के लिए, नाली के लिए, सीवर के लिए, हजारों समस्याएं हैं जिनसे हम रोज संघर्ष करते हैं, हर मिनट संघर्ष करते हैं। कभी बंदर की समस्या, कभी कुत्ते की समस्या, कभी गाय की समस्या, संघर्ष ही संघर्ष है। लेकिन हमारा यही कहना है, तो आप तो रजिस्टर्ड ही नहीं है, तो आपको एमसीडी की सपोर्ट कहाँ मिलेगा, डीडीए का कहाँ मिलेगा, पुलिस वालों का प्रॉपर कहाँ मिलेगा? मुझे नहीं लगता है कि अपहरित कॉलोनी में शायद गवर्नमेंट की हर व्यवस्था सुचारू रूप से आप तक तो इसीलिए जो है दिन प्रतिदिन कोई ना कोई संघर्ष के रूप में ही कभी हम हजारों लोग इकट्ठा होते हैं, अपना काम धाम छोड़ करके, अपनी रोजी रोटी छोड़ करके, रोज कमाना रोज खाना, उस सब को छोड़ करके दिमाग में तनाव रहता है, और उसी लिए हम रोज इकट्ठा होते हैं। कभी हम यज्ञ करते हैं, कभी हम किसी बहाने मिलते हैं, कभी एलजी के पास जाते हैं, कभी सांसद के पास जाते हैं, मगर नहीं हुआ कुछ। लेकिन कुछ नहीं हुआ। और मुझे नहीं पता ये कैसा क्यों हो रहा है, इतनी अकर्मण्यता क्यों है। मोदी जी तो शायद ऐसा नहीं करते, लेकिन उन तक आवाज नहीं जा रही है। और ये जो नीचे वाले लोग हैं, इनको भी सोचना चाहिए मोदी कब तक है, ये सोचना चाहिए, अपने बलबूते में भी कुछ अच्छा करना चाहिए। धन्यवाद। जी अंकल, क्या नाम है? मेरा नाम अमृत कुमार दास है। दास जी, क्या कहेंगे, क्या समझते हैं? मैं ये बोल रहा हूँ, जो ये कॉलोनी बन रही है, बना है, हम लोग एफुलेंट में लगाया है। आप जाके इंडिया में देखिए, 50-50 गज में बना है, वो एफुलेंट है। और ये जो कहते हैं मोदी जी का आवाज में नहीं है, मोदी जी का आवाज में जाता है। हम बीजेपी के हैं, हम देंगे, लेकिन काम नहीं होगा तो क्यों देंगे वोट? अच्छा, मलाल है। मलाल है, बिल्कुल मलाल है, बिल्कुल आक्रोश है। सरकारी काम हमको कुछ नहीं मिलेगा, ऑफिशियली नहीं मिल रहा है ना आपको? हम इसको पकड़ के, हमारे सेक्रेटरी इसको पकड़ के काम करा रहे हैं। सर से बात करते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? नरेंद्र भारद्वाज। भारद्वाज जी, क्या कहेंगे? देखिए, मैं जहां तक समझता हूँ, आपकी उम्र और दिल्ली में जितने दिन आप रह चुके हैं, बाकी एरियाओं के बारे में आप जानते हैं, जैतपुर, मीठापुर, मंगलपुरी, कल्याणपुरी, तिलोकपुरी और अन्य अन्य कॉलोनी, ये सब संगम विहार, ऐसे कॉलोनी और भी हैं, और आपके अनधिकृत कॉलोनी और भी हैं। दिल्ली डेवलप कब होगी, पारित होगी, तब उसके अंदर वो आएंगे, एमसीडी आएगी, उसके अंदर डीडी आएगी, नम्स कंप्लीट होगा, तभी तो आगे बढ़ोगे आप। देखिए, आप ये सारी चीजें एक सिविक एमिनिटीज जब लोगों को दोगे, आप तब एक एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि आप एक स्मार्ट सिटी बनाएंगे। आपके प्रोजेक्ट्स बड़े हो सकते हैं, पेपर पे हो सकते हैं, लेकिन आप जब तक एक सीवरेज नहीं प्रॉपर देंगे, पानी नहीं देंगे, तो कैसे करेंगे? मैंने पीएचडी किया, मैंने एमएससी किया या डॉक्टरेट की, IITN हूँ, लेकिन हमें रहना तो इन्हीं घरों में है ना। मुझे सरकारी मकान मिला नहीं हुआ है, प्राइवेट रहता हूँ, बड़ा मकान ले नहीं सकता हूँ, लोन नहीं ले सकता हूँ, एक छोटे घर में एक छोटा घर बनाया। आप लोग जो एमसीडी के, जो आपके जितने भी नुमाइंदे हैं, एक छोटा सा अमाउंट 50,000 भी है, लाख रुपए भी है लेंटर के हिसाब से, लेकिन लेंटर में 1 लाख रुपए नहीं लगाए, लेंटर में 10 लाख रुपए लगे हैं। आपने तो धाराशाही कर दिया उसको, वो रहेगा कहाँ पर? तो मेरा यही कहना है कि आप यशस्वी मोदी जी को, कि आप ये सिर्फ जो करप्शन ही जो लोग नीचे कर रहे हैं उसको आप रोक सकते हैं, बखूबी रोक सकते हैं। आप इनको अगर थोड़ी सी नकेल आप टाइट करेंगे तो सभी चीजें बेटर हो जाएंगी। रोक दूं? एक और ले, थोड़े से रह गए ना। तो देखिए, क्या है, फाइलें रोक दी जाए और आगे ना बढ़ाया जाए, या बढ़ा भी जा रहा है तो फिर आगे काम हो नहीं रहा है।
मुख्य उद्देश्य तो अनधिकृत कॉलोनियों को पारित करना ही तो है, मगर वो जब तक नहीं होगा तो फिर सवालिया निशान किसके ऊपर आएंगे? बार बार अधिकारी भी सम्मिलित है, मंत्री भी सम्मिलित है, सर्वे वाले भी सम्मिलित हैं, मोदी जी के पास आवाज भी पहुंच रही है, चारों तरफ हल्ला मचने के बाद भी एक दिशा में बात तो पहुंच नहीं रही है, फिर होगा कैसे ये काम? देखिए, मैं कहना चाहता हूं कि आज देश में सामान्य कानून लाने की बात हो रही है और उसका एक कानून बनाया जा रहा है, लेकिन ये कानून कहाँ से, एफिलेंट कहाँ से आ गया? एफिलेंट हटाओ और इन कॉलोनियों को पास करो, सामान्य कानून फिर कहाँ से आएगा? हमें अमीरी गरीबी का जो ये विघटन डाल दिया, अमीरी गरीबी की रेखा हटाओ और इन कॉलोनियों को भी सामान्य कानून में लाके पास करो। जय हिंद, जय भारत। अनिल मेहता जी से हम जानकारी जुटाएंगे, इनके जो नेटवर्क है, नेटवर्थ जिसको कहते हैं। अनिल जी, कितना है? और ये जो एफ्लुएंट शब्द आप करोड़पति, मैं तो मानूंगा, क्योंकि जिस जगह पर आप मौजूद है सरकार ही मानती है आपको, आप करोड़पति है, आप धनाढ्य हैं। तो मैं तो पत्रकारिता करता हूँ, मेरे पास रिपोर्ट यही है, मेरे पास जानकारी यही है। अब आप बताएं, आप कितना कमाते हैं, आपके दोस्त यार कितना कमाते हैं, छतरपुर वाले कितना कमाते हैं, कितने करोड़ लोग, कितने करोड़ के आप लोग हो जो आपके मकानों को जो है रजिस्ट्री नहीं मिल रही है? देखिए, हमारे इधर ज्यादातर लोग 80% लोग अपना मध्यम वर्ग ही हैं। इधर कोई देखिए मतभेद की जहाँ बात हो रही है, मतभेद तो होने नहीं चाहिए। डिस्क्रिमिनेशन कहाँ है? संविधान में कहाँ लिखा है डिस्क्रिमिनेशन करना? हम सब एक ही श्रेणी में आते हैं। इसमें जो भी डीडीए वालों ने सर्वे गलत किया है, वो गलत तो हुआ ही है। सर्वे अदालत अपने रमेश भदौरिया जी ने पार्लियामेंट में बोल चुके हैं सर्वे गलत हुआ है। वो इसी श्रेणी में आते हैं। सबको उनको एक ही नजर से देखा जाए, उनको क्लियर करा जाए। सिर्फ जो सेक्शन 7B का इसी एफ्लुएंट वर्ड पे ही उन्होंने बनाया था, उसको एबॉलिश करें और विंडो खोलें, सब रजिस्ट्रियां कराएं। हम एक तरफ विकसित भारत की बात कर रहे हैं। विकसित का मतलब क्या है? डेवलप। सब अपना तरक्की करेंगे, देश को आगे तभी तो बढ़ेगा। हम वीकर सेक्शन की बात कर रहे हैं। वीकर सेक्शन एक बात है, वो मोदी जी ने, हमारे आदरणीय मोदी जी ने उसको ऊपर बहुत उठाया है वीकर सेक्शन को। बट ये भी हमारे जो मध्यम वर्ग के लोग हैं, इनका भी देश को बहुत बड़ा योगदान है, इनको भी साथ में जोड़ें। मैं यही अपना प्रार्थना करना चाहता हूँ अपने यशस्वी प्रधानमंत्री जी के, कि जल्द से जल्द इलेक्शन से पहले इसको अपना एबॉलिश करें, सेक्शन 7B को, और विंडो खोलें उनके लिए, क्लियर करें। तो विंडो खोलने की बात हो रही है। फाइनली एक दो जने और हैं, इनसे बात करके मैं क्लोज करता हूं। दोस्तों देखिए, मलाल हो, चाहे आप गुस्सा हो, चाहे आक्रोशित हो, वो कोई फर्क नहीं पड़ता जब तक आपकी इच्छा है, जिस चीज के लिए आप गुस्से में हैं, जिस चीज के लिए सरकार की और आप आक्रोशित हैं, वो सरकार तक वो बात पहुंचे। सर से भी एक बार बात कर लेते हैं। सर, क्या नाम हुआ आपका? मैं ओपी शर्मा। शर्मा जी, क्या कहेंगे आप? कैंडल मार्च में भी आपसे मैंने काफी बातचीत करी थी। हाँ। आप जिस संदर्भ में लगे हुए हैं, आज तो यज्ञ हवन पर आप उतर आए हैं, भगवान मालिक के लगे। देखिए, हम भगवान के दरबार में पहुंच गए हैं, क्योंकि 5 साल हमने संघर्ष किया, 5 साल का रिजल्ट कोई नहीं नजर आया। इसलिए अब सरकार के साथ साथ हम भगवान से भी प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारी ही सरकार को सद्बुद्धि दे और हमें मालिकाना हक दिलाने के लिए सरकार को प्रेरित करें। तो देख सकते हैं, सभी लोग यहाँ पर मौजूद थे। आपकी जानकारी के लिए पुनः बता देते हैं, अनुपम गार्डन में राधा कृष्ण मंदिर है और यहाँ पर यज्ञ हवन कर 69 अनधिकृत कॉलोनी को पारित करने के लिए प्रभु को ही इच्छा जाहिर कर रहे हैं। मोदी जी को तो बता ही दिया था कैंडल मार्च कर। अब आगे देखते हैं इस मुहिम की कड़ी को कहाँ तक लेके जाया जाएगा।